तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि सीएम पंक और कोडी रोड्स ने AEW छोड़ के दोबारा WWE में आने का डिसीजन लेकर किस तरह से अपने रेसलिंग करियर को दोबारा से राइट ट्रैक पर लाया है, जिसके बाद से ही उनको फैंस का इतना तगड़ा सपोर्ट मिला है जो कि उन्हें AEW में रहकर कभी नहीं मिलता। और इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 7 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जो पहले WWE में थे बट विंस मैकमैन की मनमानी की वजह से उन्हें WWE छोड़ के जाना पड़ा था, और अब जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा वो ट्रिपल एच एरा में अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सीधा WWE में वापस आएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एथलीट बिग शो का। तो भाई बिग शो कोविड के टाइम पर WWE की प्रोग्रामिंग का एक अहम हिस्सा थे, बट अचानक उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होते ही उन्होंने AEW के साथ डील साइन कर ली थी, जिसके पीछे का रीजन ये था कि उन्हें विंस मैकमैन किसी प्रॉपर स्टोरी लाइन में बुक नहीं करते थे और बिग शो के लिए कंपनी के पास फ्यूचर प्लान भी नहीं थे, जिसकी वजह से बिग शो को काफी बुरा लगा था और बिग शो ने WWE लीव करने का मन बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने AEW को ज्वाइन कर लिया। बट वहाँ पर भी उन्हें इतनी सक्सेस नहीं मिली है और ज्यादातर टाइम वो इंजर्ड ही रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग उन्होंने सर्जरी के बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और वो कभी भी AEW के शो पर अपना रिटर्न कर सकते हैं। बट इस बार ये भी कंफर्म समझो कि बिग शो का कॉन्ट्रैक्ट एंड होते ही वो WWE में आ जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल एच और बिग शो की दोस्ती काफी बढ़िया है और बिग शो को ट्रिपल एच के ऊपर काफी ट्रस्ट है, जिसकी वजह से उन्हें WWE में लेजेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा, जो इस एज में उनके फ्यूचर के लिए काफी बढ़िया होगा। और वो बैक स्टेज पर न्यू टैलेंट्स और क्रिएटिव टीम के साथ काम भी करते रहेंगे, जिसकी वजह से WWE में रिटर्न करने पर हर तरफ से बिग शो को फायदा ही होने वाला है, जिससे कह सकते हैं कि यह बिग शो का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा AEW के साथ। अगला नाम है माइरो AKA रूसेव का। तो भाई रूसेव को डेब्यू के टाइम तो विंस मैकमैन ने काफी तगड़ा पुश दिया था, जिसकी वजह से सभी फैंस ये मान के चल रहे थे कि रूसेव कंपनी के नेक्स्ट बिग स्टार होने वाले हैं। बट पता नहीं विंस मैकमैन को अचानक क्या हुआ, जैसे ही रेसलमेनिया में जॉन सीना ने रूसेव की विनिंग स्ट्रीक तोड़ी, उसके बाद से विंस मैकमैन ने रूसेव पर गिव अप कर दिया और साल दर साल घिसते घिसते रूसेव WWE में जॉबर बन गए, जिसकी वजह से रूसेव को भी WWE लीव करके AEW में जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा था कि AEW में उनकी बुकिंग अच्छी होगी, जो कि कुछ टाइम के लिए हुई भी थी। बट फिर AEW ने रूसेव को रैंडमली बुक करना स्टार्ट कर दिया और रूसेव AEW की स्टार्टिंग से कंपनी के साथ है, बट अभी तक वो एक भी बार AEW वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने हैं। और मेन बात तो यह है कि विंस मैकमैन के जाने के बाद रूसेव कई बार इंटरव्यूज और पॉडकास्ट पर WWE में रिटर्न करने की बात बोल चुके हैं, जिससे क्लियर है कि रूसेव भी जल्दी AEW छोड़कर WWE में वापस आ जाएंगे। इस लिस्ट में अगला नाम है मालकाई ब्लैक AKA एलिस्टर ब्लैक। तो गाइस एलिस्टर ब्लैक एक ऐसा नाम था NXT पर जिसे ट्रिपल एच ने इस तरह से तैयार किया था कि वो मेन रोस्टर पर जाकर बड़ा स्टार बने, बट ट्रिपल एच को अचानक हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को काफी लंबे टाइम के लिए WWE से दूर रहना पड़ा था, जिसके बाद NXT का कंट्रोल भी विंस मैकमैन के हाथ में आ गया था। और फिर जब एलिस्टर ब्लैक ने मेन रोस्टर पर डेब्यू किया तो स्टार्टिंग में तो उनके साथ कुछ चीजें अच्छी हुई और कोविड के टाइम पर तो वो शो का मेन अट्रैक्शन थे, बट स्मैकडाउन के शो पर जैसे ही उन्होंने अपने न्यू गिमिक के साथ रिटर्न किया, उसके 1-2 दिन बाद ही न्यूज आ गई कि विंस मैकमैन ने उन्हें फायर कर दिया है बजट कट की वजह से, जो कि काफी शॉकिंग था सभी फैंस के लिए। बट अब विंस मैकमैन जा चुके हैं और एलिस्टर ब्लैक का बस चले तो वो ट्रिपल एच के अंडर काम करने के लिए अभी ही WWE में वापस आ जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कि जल्द ही एंड होने वाला है, जिसके बाद एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न भी हम लोगों को WWE में देखने को मिलेगा। अगला नाम है कीथ ली का, जिनको ट्रिपल एच ने NXT पर इतना बड़ा स्टार बना दिया था कि जब विंस मैकमैन ने उन्हें फायर किया तो उसके बाद फैंस ने विंस मैकमैन को काफी ज्यादा गालियां दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बंदा साइज में मार्क हेनरी जैसा सुपर हैवीवेट है, बट फिर भी रे मिस्टीरियो जैसे हाई फ्लाइंग मूव इजिली कर लेता है, जो इनके मैचेस में देखने पर काफी अमेजिंग लगता है। और ट्रिपल एच ने इन्हें इतनी जल्दी इस तरह से बिल्ड भी कर दिया था कि ये कंपनी के टॉप स्टार बन सकते थे। बट विंस मैकमैन और उनके साथियों ने कीथ ली के साथ इतने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कभी उनका नाम चेंज कर देना, कभी उनका अटायर चेंज करना और जब मन करे उन्हें हील बना देना, और उसके बावजूद अचानक से बंदे को रिलीज कर देना, जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और इससे कीथ ली खुद इतना गुस्सा थे कि वो दोबारा WWE में आने के क्वेश्चन से ही गुस्सा हो जाते थे। बट ट्रिपल एच के आते ही मामला उल्टा हो गया, क्योंकि हॉल ऑफ फेम में बैक स्टेज उनको देखकर सभी फैंस को ये पता लग गया है कि कीथ ली की WWE के साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो एंड हो चुकी है और वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड होते ही WWE में आ जाएंगे, क्योंकि AEW में वैसे भी उनके साथ कुछ खास नहीं हो रहा है। और बढ़िया बात तो यह है कि कीथ ली का कॉन्ट्रैक्ट भी 2025 की स्टार्टिंग तक एंड हो जाएगा, जिसके बाद कीथ ली एक बार फिर हम लोगों को WWE में देखने को मिलेंगे। अगला नाम है एडम कोल और उनकी फैक्शन अनडिस्प्यूटेड एरा के मेंबर्स का।
तो गाइज अगर आप लोग NXT ब्लैक एंड गोल्ड एडिशन देखते थे तो आपको याद होगा कि अनडिस्प्यूटेड एरा कितनी खतरनाक फैक्शन थी, क्योंकि इन्होंने NXT की सारी चैंपियनशिप जीत कर रखी थी। यहाँ तक कि सर्वाइवर सीरीज में जब NXT को इंक्लूड किया गया था तो उसके बिल्डअप में ट्रिपल एच ने खुद एडम कोल को मेन रोस्टर के टॉप स्टार्स सेथ रॉलिंस और डेनियल ब्रायन से लड़वाया था और पूरे WWE यूनिवर्स को ये बता दिया था कि एडम कोल नेक्स्ट फेस होने वाले हैं कंपनी के। बट ट्रिपल एच के ब्रेक पर जाते ही विंस मैकमैन ने एडम कोल के साथ भी गुड़गोबर कर दिया, क्योंकि विंस मैकमैन ने एडम कोल को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जिसमें वो कीथ ली का मैनेजर बनके मेन रोस्टर पर काम करेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसी भी रेसलर को पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से एडम कोल विंस का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करके AEW में चले गए और उनके साथियों का कॉन्ट्रैक्ट भी जैसे जैसे WWE के साथ खत्म होता गया वो भी AEW ज्वाइन करते गए। बट अच्छी बात तो यह है कि एडम कोल स्टिल ट्रिपल एच के कॉन्टैक्ट में है और वो ट्रिपल एच की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और AEW में उनके साथ कुछ बड़ी चीज हुई भी नहीं है अभी तक, जिसकी वजह से ये कंफर्म मानो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड होते ही एडम कोल भी WWE में आने वाले हैं, क्योंकि एडम कोल का कॉन्ट्रैक्ट एंड होते ही ट्रिपल एच भी अपनी पूरी जान लगा देंगे एडम कोल को वापस से WWE में लाने के लिए। अगला नाम है सिजारो का। तो गाइस सिजारो भी WWE के काफी जाने माने नाम थे और WWE ने इन्हें कई मौकों पर पुश भी दिया था। बट विंस मैकमैन ने सिजारो के फ्यूचर को लेकर ये बात बोल दी थी कि सिजारो कभी भी मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं, जिसकी वजह से सिजारो को काफी ज्यादा बुरा लगा था और जब उन्हें पता लगा कि WWE में उनका फ्यूचर बढ़िया नहीं होने वाला है तब उन्होंने कंपनी को लीव कर दिया और ROH प्रमोशन ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद टोनी खान ने AEW में ROH को मर्ज कर दिया और फिर सिजारो भी AEW का हिस्सा हो गए और उन्हें स्टार्टिंग में तो ROH वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका भी मिला, बट अब उनके साथ अच्छी बुकिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो AEW छोड़ सकते हैं और अगर इस बार WWE ने उन्हें अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया तो डेफिनेटली सिजारो फिर से WWE में वापस आ जाएंगे। इस लिस्ट का फाइनल नाम शायद आप लोगों ने गेस ही कर लिया होगा, जो कि होने वाला है जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस का, जिनको हर कोई फिर से WWE में देखना चाहता है। तो गाइस डीन एम्ब्रोस भी WWE के टॉप स्टार थे और उन्हें कभी भी अपनी बुकिंग से प्रॉब्लम नहीं थी, बट रोमन रेंस के कैंसर वाली बात को जबरदस्ती अपने प्रोमो में मेंशन करने के लिए विंस ने जब उन्हें फोर्स किया था उसके बाद ही डीन एम्ब्रोस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू न करने का डिसीजन ले लिया था, जिसके बाद से ही विंस मैकमैन ने डीन एम्ब्रोस को शो पर जॉबर बना दिया था और उन्होंने उनके ऑरा और उनके नाम को एंड ही कर दिया था लगभग। बट फिर रोमन रेंस के रिटर्न के बाद कह सकते हैं कि डीन एम्ब्रोस को थोड़ी अच्छी विदाई मिली WWE से, बट उन्होंने WWE को छोड़कर AEW को ज्वाइन करके सबको शॉक कर दिया था और उनको वहां पर बुकिंग भी बढ़िया मिली, जिसकी वजह से जॉन मॉक्सली जल्द ही AEW कंपनी का फेस बन गए। बट अब ये कंफर्म समझो कि जॉन मॉक्सली का AEW के साथ ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और इसके बाद वो अपनी वाइफ रेने यंग के साथ WWE में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी आगे इतनी ब्रूटल रेसलिंग नहीं झेल पाएगी, जो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में बताया है, जिसकी वजह से 2026-27 में जैसे ही जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा वो अपने शील्ड भाइयों को परेशान करने के लिए WWE में वापस आ जाएंगे और इसके लिए उनकी एक ही कंडीशन है कि WWE उन्हें मुंह मांगे पैसे दे अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि सबको भरोसा है कि ट्रिपल एच खुशी खुशी दे भी देंगे, जिसके बाद शील्ड का रीयूनियन और बी ट्रायल एक बार फिर हम लोगों को WWE में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पर एंड होती है और आप लोग अगर WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।